हमारे बीच मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता कमलेश चंद्रवंशी जी, जो जहानाबाद में मौजूद हैं। जहानाबाद के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, शहरों में भी घूम घूम कर अपने प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के प्रचार में लगे हैं। क्या लग रहा है आपको चंद्रवंशी जी? मैं आपके माध्यम से मैं सभी जहानाबाद वासी, जहानाबाद लोकसभा के जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी एनडीए के उम्मीदवार जहानाबाद लोकसभा में हैं, वो काफ़ी चुनाव से मत जीतेंगे। खास करके जहानाबाद के मैं बात बताता हूँ। जहानाबाद में एक नई उत्साह अति पिछड़ों में जगा, हर समाज में एक नया उम्मीद है। नया उत्साह कहाँ से आ गया? नया उत्साह इसलिए आ गया कि माननीय हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा भेजे हुए जो उम्मीदवार हैं, तो उनका कोई भी उम्मीदवार जो रहता है उसमें जनता सीधे नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, आम आदमी नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। और उसके चलते एक नई चेतना लोगों में जगी है। चूँकि नीतीश बाबू ने तो बिहार में विकास का मैंने समझिए कि जहाँ विकास नहीं पहुंचना चाहिए था वहाँ विकास पहुंच गया। चाहे वो महिलाएं के लिए हो, चाहे बेटियों के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, चाहे वो किसान के लिए हो, सबके समान रूप से उन्होंने देखने का काम किया। लेकिन जहानाबाद में राजद प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि हम तो 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, और सारा उनका कहना है कि जो भूमिहार जाति, यादव जाति, मुसलमान जितना वोट है सब हम ही को मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे आप कह रहे हैं कि देखिए, हमारा उम्मीदवार का तो अति पिछड़ा, महिला, युवा, बच्चे लोग, बच्चियां लोग, खास करके हर वर्ग में इनका एक नीतीश कुमार जी का अलग पहचान है। हर वर्ग से इनको वोट मिलने जा रहा है, चाहे वे ऊंच जाति के लोग हों, चाहे वो माने और अन्य समाज के लोग हों, इनको जो है नीतीश कुमार जी के नाम पर मतदान लोग भारी मतों से करेंगे। साथ मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चूँकि हम कई गांवों को दौरा आज 5 दिन से हम कर रहे हैं। हमने देखा लोगों को बीच में, चाहे वह उच्च वर्ग के हो, चाहे और मध्य वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित भाई हो, सभी में सब सारे लोग एक ही लाइन है कि नहीं, हम लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। बिहार में सुशासन है, बिहार में विकास की धारा बह रही है, विकास में हर समाज के लिए काम हुआ है, और आने वाले दिन में विकास के मामले में नीतीश बाबू के नेतृत्व में ऊंचाई तक पहुंचेगा और बिहार के लोगों को जन कल्याण होगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, पूरा सब फैसला जो हो गया है। देखिए, हर लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री का क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना। इसी थोड़ी है लालू जी के नाम पर तेजस्वी जी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। वैसे वैसे लालू जी कितने हैं यहाँ, सबके बेटा बेटियाँ लड़ रही है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार जी का अलग क्रेज है। अब कहने के लिए तो कोई भी कहेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो बनने से होगा? यहाँ मतदाता चुनता है किसको जिताना है, किसको हराना है। आप 2005 के पहले आप जाइए, चूँकि हम लोग तो यहाँ का माने यहाँ का गवाह हैं कि किसी भी गांव में न रोड था, न बिजली थी, न पानी थी, और हत्याएं का सिलसिला यहाँ दौड़ था। यहाँ जो चाहे बलात्कार उस समय काफ़ी चरम सीमा पर था, बिजनेस के रूप में, उद्योग के रूप में जो बिहार में जो उस समय चल रहा था, तो अपहरण का उद्योग चल रहा था। तो आदमी 5 के पहले वाला भूला नहीं है। और युवा लोग सब जानते हैं, युवा लोग इतिहास न पढ़ता है, इतिहास के माध्यम से सब चीज़ जानता है। हम जिस मतदाता को वोट देने जा रहे हैं उसकी छवि क्या है, उसका नेता कौन है, वो देश को उनके नेता कैसे चला रहा है, तो सारे मतदाता एकदम एक पक्ष में है। अब अति पिछड़ा तो पूरा समझिए कि एकदम मय हो गया है पूरे बिहार में। हाँ, जहानाबाद में पूरा अति पिछड़ा एक मय है। आप ही के दल के एक चुन्नू शर्मा भी खड़े हैं यहाँ,
वही जो है चुन्नू पूरा शर्मा हमारे दल के नहीं हैं, आप निर्दलीय थे, हैं। निर्दलीय हैं, लेकिन निर्दलीय हैं। थे आपके दल में, हम पार्टी में थे। ठीक बात बोल रहे हैं, वो निर्दलीय हैं तो निर्दलीय का जो उनका अपना मत है उनको लेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। सभी को अधिकार है यहाँ चुनाव एनडीए लड़ने में ही का। थे वो पहले, एनडीए में थे, एनडीए से हट गए, कितने विधायक कितने मंत्री हट गए, तो आ तो एनडीए के पार्ट्स रहे नहीं। पार्ट्स नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं लोगों के बीच में। लगने से क्या होगा भाई जी, ये तो मतदाता न चुनता है, नेता तो मतदाता चुनता है, विधायक मतदाता चुनता है, और जो मतदान जिसके पक्ष में करेगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आदरणीय जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 200 पार करेंगे पूरे बिहार में। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, आप लोग बड़ी जंगल राज की दुहाई देते हैं, और ये 20 साल तो आप ही लोग हैं, तो 20 साल के बारे में बात नहीं करके सिर्फ जंगल राज की बात क्यों करते हैं? अच्छा, एक चीज़ आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जंगल राज आवाज़ में फ़र्क नहीं है क्या? जंगल राज में आवाज़ में फ़र्क बहुत न है। पहले आदमी रोड पर चल नहीं सकता था, 6 बजे के बाद घर नहीं जा सकता था, 6 बजे के बाद माता बहनें जितनी भी थी सब घर में रहती। आप तो उस समय थे ना, तो ऐसा था माहौल, आपको लगता है? हाँ, माहौल था है? हम लोग खुद जहाँ नक्सली हत्या होती थी वहाँ हम लोग सबसे पहले जाते थे। कौन किसकी हत्या हुई यहाँ जहानाबाद में नक्सलियों द्वारा किसकी हत्या की गई थी? तो था उस समय एक दौर था, लेकिन उस दौर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के बल पर उसको दूर करने का काम किया, और गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, टोला हो, मोहल्ला हो, सब जगह अमन चैन हुआ और विकास की एक नई धारा का शुरुआत हुआ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जो 10,000 रुपया महिलाओं को रिश्वत दिया गया, रिश्वत नहीं है, वो तो उद्योग करने के लिए दिया विपक्ष लोग तो यही कर रहे हैं कि कहने के लिए तो दिया गया, एक समझिए कि एक जो है वोट को खरीदा गया। कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहेगा। अब जिसको हम उद्योग का पैसा दे रहे हैं, अब वो कहे कि रिश्वत दे रहा है, तो दुर्भाग्य है। वैसे लोग क्या सत्ता चलावेगा? हम नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोग। हाँ, विपक्ष के लोग क्या सत्ता चलावेगा? जो हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको रोजी और रोजगार के लिए हमने 10,000 रुपया दिया कि आप इससे आगे बढ़िए और ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको 2 लाख रुपया और देंगे। एक नया गांव का किरण को उजाला कीजिए, एक नई विकास के दौड़ में मुख्य धारा में जोड़िए और विकास बिहार को आगे। क्या कह रही हैं महिलाएं जा रहे हैं गाँव में? तो बहुत सा हम तो देख रहे हैं, अभी हम घूम के आ रहे हैं कई गाँव में, हम तो महिलाएं से खाली बात हुई, ज़्यादा महिलाओं से ही बात हुई है। उन्होंने बोला कि हमको मिला है तो हम राशन के दुकान खोल दिए हैं, चूड़ी का दुकान खोल दिए हैं, बहुत सा छोटा छोटा आइटम का लोग दुकान खोल नहीं है तो ठेला पर फोकचा भी बेचवा रही है, बेच भी रही है। तो एक नया युग, एक नई उद्योगी का यहाँ ये हुआ है, और इनके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग भी लगेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और समृद्ध समाज की स्थापना भी होगी। हमारे साथ कमलेश चंद्रवंशी जी, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, और अभियान समिति के सदस्य भी हैं, चुनाव अभियान समिति के, काफ़ी गंभीर हैं, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि महिलाओं में क्रेज़ है, ये 10,000 रुपया जो मिला है ये रिश्वत नहीं है, बल्कि जो है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए इस तरह का किया गया है। अब आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा 14 नवंबर को कि रिज़ल्ट कितना बेहतर आता है और क्या होता है, क्या सत्ता परिवर्तन होता है, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं। सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।